क्या आप कोई भी चीज सर्विस परचेस करने से पहले बहुत ज्यादा नेगोशिएशन बार्गेनिंग करते हो या आपके आसपास ऐसा कोई है जो नेगोशिएशन में एक्सपर्ट है? तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं नेगोशिएशन बार्गेनिंग की साइकोलॉजी 3 लेवल में समझाऊंगा और आई प्रॉमिस ये समझने के बाद आपका नेगोशिएशन के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आनंद। लेट्स बिगिन। लेवल 1 ऑफ नेगोशिएशन। इसमें वो लोग आते हैं जो एक्चुअल में नेगोशिएशन कर ही नहीं पाते। अगर इनको किसी चीज की एक्चुअल प्राइस से डबल प्राइस भी ऑफर कर दी जाए, ये लोग जानते हैं, नेगोशिएशन करना भी चाहते हैं पर बोल ही नहीं पाते। इनके अंदर एक हेजिटेंसी रहती है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि ये या तो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करके आते हैं या फिर चीज परचेज ही नहीं करते। नेगोशिएशन तो नहीं करते बट एक्चुअल में चीज परचेज भी नहीं करते, या फिर ये नेगोशिएशन के लिए अपने किसी दोस्त फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये लोग नेगोशिएशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके अंदर डीप डाउन एक बिलीफ होती है कि यार मैं नेगोशिएशन करूंगा तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये एक चीप कस्टमर है, मेरी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। मेरी एक इमेजिनेटेड एक रिस्पेक्ट होती है, उसको बचाने के चक्कर में ये लोग अपना एक रियल वाला नुकसान करवा देते हैं। तो आप जितना अपने एक इमेजिनेटेड वैल्यू, इमेजिनेटेड रिस्पेक्ट से अटैच कम रहोगे, उतना ही आपके अंदर अपनी चीज एक्सप्रेस करने का नेचुरल ही कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि ठीक है, सामने वाला को जो भी सोचना हो वो सोचे। मुझे ये सही लग रहा है तो एक बार मैं मेरी बात रख के देखता हूं। अब हम आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में वो लोग इंक्लूड होते हैं जो किसी भी चीज सर्विस के लिए इजीली कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट भी करते हैं और वो चीज डिस्काउंटेड या कम प्राइस में परचेस भी करते हैं। अब ग्रेजुअली विथ हैबिट इनका एक पैटर्न बन चुका होता है कि इनको कोई भी चीज सर्विस उसके एक्चुअल वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट में चाहिए। इनको वो चीज सस्ते दाम में कम प्राइस में मिले, मतलब मोटा मोटा इनको कम देना पड़े और इनको मिले ज्यादा। ऐसा इनका एक माइंडसेट बिलीफ बन जाता है। तो इससे क्या होता है, दो बड़े प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट होते हैं। जब भी ये लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं, मान लो कि इनके घर में कोई काम वाली बाई है, चाहिए इनको झाड़ू पोछा के लिए, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अड़ोस पड़ोस में पूछ लेंगे कि झाड़ू पोछा के लिए काम वाली बाई का क्या रेट चलता है, ताकि इनको ज्यादा पे ना करना पड़े। और उसके बाद भी वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे कि शायद इनको सबसे कम पे करना पड़ जाए। अब आप बोलोगे कि यार नेगोशिएशन तो करना ही पड़ता है ना, ताकि हमको वो चीज कम प्राइस में मिले। नेगोशिएशन का कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनिवर्स का नियम क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो वैसे लोग ही आपको आके मिलेंगे। मतलब अगर आप हार्ड नेगोशिएटर हो, आप अपनी काम वाली बाई से भी बहुत ज्यादा नेगोशिएट करते हो, या कोई भी चीज परचेस करने से पहले वो चीज आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको सस्ते प्राइस में मिले, डिस्काउंटेड रेट में मिले। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में भी आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे, चीप कस्टमर, जो आपसे वो चीज कम प्राइस में मिले ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे। वो आपकी चीज सर्विस के लिए पे करने के लिए विलिंग नहीं होंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा डिस्काउंट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम कि जब आपका पैटर्न होता है कि कम देना पड़े और ज्यादा मिले, उस चक्कर में जब भी आप किसी को पैसे देते हो हार्ड नेगोशिएशन के बाद भी, तो आपसे पैसे जा रहे हैं तो आपके अंदर एक हेजिटेशन, एक नेगेटिव फीलिंग रहती है। तो आप कभी भी लाइफ में खुश होके पैसे नहीं दे पाते। अब इससे क्या होता है, यूनिवर्स का तो सिंपल नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे होंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो क्या होगा कि आपको भी जो लोग पेमेंट कर रहे हैं या जिस किसी से आपके पास पैसे आ रहे हैं, किसी ना किसी वजह से वो लोग भी खुश होके आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो आप खुश होके पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपके पास भी जो पैसे आ रहे हैं वो खुश होके कोई नहीं देगा।
तो अब उससे क्या होगा, जब हमारे पास पैसे आते हैं वो खुश होके किसी ने नहीं दिए होते तो क्या होता है, सिंपल सी चीज, वो पैसे घर में दिखते ही नहीं, किसी ना किसी गलत चीज में खर्च हो जाते हैं, या अचानक से कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल में चले जाते हैं, या वो पैसे हम अपने बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, फ्रूटफुली यूज नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में वो लोग इंक्लूडेड है जो काफी ज्यादा ग्रो, इवॉल्व कर चुके हैं, जिनका एक माइंडसेट होता है कि विन विन माइंडसेट। वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे प्रीमियम चीज परचेस करना पसंद करेंगे, और उसके लिए विदाउट हेजिटेशन वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब उनको भी उनके बिजनेस के लिए किस टाइप के कस्टमर मिलेंगे, उनको चीप कस्टमर मिलेंगे या एक्सपेंसिव? ऑब्वियस है एक्सपेंसिव कस्टमर मिलेंगे, जो उनकी सर्विस के लिए भी पे करने को तैयार होंगे। दूसरी एक और चीज ये करते हैं कि जब भी ये किसी को पैसे देते हैं तो खुश होके देते हैं, ताकि इनको पता है कि ये पैसे उनकी या उनके फैमिली या किसी की नीड्स पूरी करेंगे, सपने पूरे करेंगे। तो इनके पास भी जो पैसे आते हैं, किसी ना किसी वजह से कोई उनको खुश होके पे करता है, तो वो पैसे भी उनकी लाइफ में ग्रो करते हैं। हर एरिया में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो जल्दी ग्रो करते हैं, वो पैसे घर में दिखते हैं। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आप कहां जॉब करना पसंद करोगे, जहां 10% ज्यादा सैलरी हो या 10% कम सैलरी दे रहे हो? अगर मान लो अपनी काम वाली बाई है जिसको आप पूरी सोसाइटी के कंपेयर में 10% ज्यादा सैलरी दे रहे हो, तो पूरी सोसाइटी में वो किसके घर सबसे खुश होके काम करना पसंद करेगी? तो ये इमोशन काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।